हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माय यूट्यूब चैनल विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं सर अमर। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस, लेट्स स्टार्ट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स a rectangular array of number real or complex, real or complex or functions. Such an array is enclosed by we denote it by capital letter A, B, C, D, etc. A equal to, let एक मैट्रिक्स A equal to 2, 5, 7, 9, 8, -2 and B equal to B others matrix 7, 9, 2, 3। मैट्रिक्स ये एलिमेंट एलिमेंट मैट्रिक्स का अंदर में ये सब एलिमेंट है। इसे क्या कहेंगे? एलिमेंट्स। कुछ ऐसा भी कहता है, इंटायर्स भी कहा जाता है। वो जब कहा जाता है वो रियल केस में कहा जाता है इंटायर्स, लेकिन हम लोग यहाँ पर जानेंगे सिर्फ इसे एलिमेंट्स के नाम से। ये जितना भी सारे इसके अंदर है ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। चलिए इसको और आगे बढ़िया तरह से समझते हैं, इसको पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। तो सपोज 10 A इक्वल टू A11, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। Horizontal lines tell us row and vertical lines tell us column। तो फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट रो सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेकेंड रो थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन थर्ड रो। अब वर्टिकल लाइंस के बारे में बात करते हैं। तो अभी हम जस्ट आई टेल अस कि हॉरिजॉन्टल लाइंस रो एंड वर्टिकल लाइंस कॉलम। तो सेम फर्स्ट कॉलम सेकेंड, फर्स्ट कॉलम को डिनोटेड C1 से, सेकेंड कॉलम C2, सेकेंड कॉलम थर्ड
C3 थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो देखिए सबसे पहले इसे फर्स्ट रो ही क्यों बोला जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट है 1 और 1 है, A11, तो 1 पहला जो है फर्स्ट में, इसे हम लोग रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ, रॉ। और सेकेंड को कॉलम। सेकेंड जो बताता है वो कॉलम को बताता है। तो चलिए, तो देखिए यहां पर जो है फर्स्ट 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। सेकेंड में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्योंकि फर्स्ट में जो बताता है वो रो बताता है और सेकेंड में जो बताता है वो कॉलम बताता है। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब आते हैं सेकेंड रो के बारे में बात करते हैं। तो सेम देखिए यहाँ पर 2 1, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह सेम एज 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। दैट्स इट। ये इसमें क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रो है, रो, और रो क्या हो रहा है, रो का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, बट क्या चेंज हो रहा है, कॉलम का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। इसमें फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, तो इसमें भी सेम क्या है, जो रो का वैल्यू है वो कांस्टेंट है 2 2 2, लेकिन कॉलम का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, इधर से कॉलम, कॉलम का अगर वैल्यू हम लोग देखने जाएंगे तो इसमें भी कांस्टेंट है 1 1 1, सेकेंड कॉलम में जाएंगे तो 2 2, सेकेंड कॉलम में तो 2, थर्ड कॉलम में जाएंगे तो 3 3 3 होगा। तो इसीलिए इसे हम रो एंड कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस रो एंड वर्टिकल लाइंस कॉलम। ये सब यहाँ पर क्या हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पर एलिमेंट या फंक्शन कुछ भी एलिमेंट के रूप में रह सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। आपको वो आगे प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके साथ आपको बताया जाएगा। अब नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रॉड्स, रॉड्स को m से डिनोटेट किया जाता है, m मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम्स, जिसे m से डिनोटेट किया जाता है। दैट इज m into n, दैट इज m into n। तो हमें एक लेट करना मैट्रिक्स जो m into n ऑर्डर का हो। और चलिए, तो एक मैट्रिक्स हमें कंसीडर करना है जो m बाय n का फॉर्म है। तो ऑर्डर हमको m बाय n करना है। तो चलिए, इस ऑर्डर को हमेशा हम यहाँ लिखते हैं m बाय n, इसे m मल्टीप्लाई n, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये नहीं पता है
कि m कितना है और n कितना है। ये 1000 भी हो सकता है, m के जगह पे 1000 हो सकता है, या n के जगह पे 5000 हो सकता है, कितना भी हो सकता है वो हमारे अभी पता नहीं। 2 भी हो सकता है, m के जगह पे 2 रो हो सकता है, n के जगह पे 3 कॉलम हो सकता है। तो हमें अभी कंसीडर जो करना है वो m बाय n का फॉर्म है, मतलब उसमें m रो होना चाहिए और n कॉलम होना चाहिए। ये हम लोग पहले भी बात किए। चलिए, तो A11, A12, A13, इसी तरह डॉट डॉट डॉट, तो अगर जाएगा n तक, हम लोग n तक लेना है, तो क्या हो जाएगा A1n। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो बता रहा रो का वैल्यू तो पता है 1 है, 1 है, 1 है, कांस्टेंट है, लेकिन हमारा कॉलम का जो वैल्यू है वो चेंज होते जा रहा है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो डॉट 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 हम n तक लिए तो क्या हो गया n। तो सेम 2 1 2 2 2 3, इसी तरह डॉट 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 अगर n तक जाना है तो 2n। उसके बाद हमें m बाय n का बनाना है, तो यहां पर ले लेते हैं m रो है, 1 कॉलम, m2 m3 डॉट 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 a m n। क्योंकि यहाँ पर रो का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, m लिए हैं, लेकिन कॉलम का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 1 2 3। इसी तरह डॉट 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 n तक गए, जैसे यहाँ पर n तक बता रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या गए n तक गए, तो इसलिए हमने यहाँ पर n लिए हैं। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं i को, इसमें हम इंक्लूड करते हैं ith रो। तो ith रो को बारे में हम समझा देते हैं। ith जो है, ith ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू m, ith रो। तो ith रो एक इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ai1 ai2 ai3 डॉट 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 n तक चलना है, तो ain। क्योंकि यहां पर हमारे पास रो का वैल्यू जो है वो i है, बट कॉलम का वैल्यू चेंज हो रहा 1 2 3, इसी डॉट 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 n तक, तो n तक चलना है, तो n तक। अब हम क्या कर रहे हैं, एक j को भी इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं, jth कॉलम को, तो jth कॉलम को इंक्लूड कर रहे हैं, तो jth का वैल्यू j का वैल्यू रहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू n, jth का वैल्यू रहता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक jth का वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं, तो a1 jth, a2 jth, ai jth, इसी तरह यहां पर अगर आएंगे तो am jth, तो यहां से डॉट 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 डॉट, और यहां से गैप है, इसके बीच में गैपिंग है। यहाँ पर इसी तरह हम लोग चल सकते हैं 3 1, जैसे 2 1 यहाँ चले तो इसका नेक्स्ट क्या होगा 3 1 चलेंगे, इसी तरह क्या होगा 4 1 चलेंगे। तो इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पर हम एक
जो कंसीडर करना था वो m/n मतलब m क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए, और n क्या होना चाहिए, कॉलम। हमको एक कंसीडर ऐसा मैट्रिक्स करना चाहिए था जो m/n का फॉर्म में हो। तो हमने क्या किया, पहले तो ये किया कि a11 लिया, a12 लिया, a13 लिया, मतलब यहाँ पर रो का वैल्यू कांस्टेंट था लेकिन कॉलम का वैल्यू चेंज हो रहा था। तो इसी तरह हम लोग को n तक चलना था, तो n रो का वैल्यू तो कांस्टेंट है लेकिन n तक चलना, कॉलम का वैल्यू क्या हो गया, n। तो इसी तरह इसमें भी सेम चला। और एक हमने क्या इंक्लूड किया, ith रो, और एक हमने j को इंक्लूड किया इसमें, तो j को इंक्लूड किया। चलिए इसी बात को, ये पूरे बात को हम यहां पर लिख देते हैं। m जो होता है वो रोज, इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चर्चा करते हैं। a = इतना काम कर ले। इसी पूरा लाइन को हम एक लाइन में लिखना चाह रहे हैं, जितना ये पूरा लिखा हुआ है उसको हम एक लाइन में लिखना चाह रहे हैं। तो एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं a = aij m into n, ऑर्डर m into n। ये पूरे बात को हम एक लाइन में लिख दिए। ये हमारा, इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ, ये पूरा पार्ट को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि ये डिफिनेशन लिखा है नंबर ऑफ रॉज, जो रॉज है, नंबर ऑफ रॉज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं वेयर ith, से ith को कहते हैं ith रो और jth कॉलम, jth कॉलम, i रो jth कॉलम। और एक बात नोट में लिख लेना है, नोट में m into n, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, m नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। और इसे पढ़ते हैं जो हम लोग रीड एज ए m by n, रीड हम लोग क्या करेंगे, m by n। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर किसी भी हम दिया हुआ मैट्रिक्स रहेगा और उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कितना रो और कॉलम को, रो इनटू कॉलम जो बता सकते हैं हम लोग। ये m कितना है, अगर यहाँ पर हमारे पास m अगर 3 रहेगा तो 3 रो रहेगा, n अगर 2 रहेगा तो 2 कॉलम रहेगा। तो इतने सी बातें थी। इस पूरा लाइन को हम इतने कम लाइन में लिख दिए। बोथ आर सेम, दोनों सेम है। ये पूरा जो इतना समझाया गया था उसको हम एक लाइन में ये चीज में लिख दिए। और यहाँ पर सिर्फ ये भी है m इंटू m का फॉर्म में है, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें कितना बाई कितना है, कितना ऑर्डर है, कितना आपका रो है, कितना कॉलम है। सपोज कीजिए 2 3 5 9।
अब इसमें हमें बताना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना इसका। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है तो हम लोग को पता है यहाँ पर क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m बाय n, मतलब m बाय n। तो m बाय n, तो m जो बताता है वो रो बताता। तो यहाँ पर कितने रो है देखिए तो ध्यान से, ये r1 हो गया, r2, कितने रो है, 2 रो है। तो 2 रो है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2, मल्टीप्लाई का साइन देंगे 2। और कॉलम का अगर बात करें तो कॉलम भी हम लोग देखेंगे तो 1 और कॉलम एक और है 1 और 2 कॉलम है। तो 2/2 मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 2 5 7 7 9 2 minus 3 2/3 2 1 7। अब इसमें बताना है आप लोग को कि क्या कितना इसका ऑर्डर है। तो ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले ऑर्डर बताने के लिए क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कितना रो और कितना कॉलम है। तो इसका बताइए आपका रो कितना है 1 2 3, 3 रो है इंटू 1 2 3 4 कॉलम है। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया 3/4। ऑर्डर इसका जो हो गया 3/4। अब नेक्स्ट आते हैं, हम 2 एग्जांपल दिए। पहला तो एग्जांपल ये था जिसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना था। तो सो इजी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना कि उसमें देखना हमें कितना रो और कितना कॉलम है, सिर्फ वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। पहला जो लिखेंगे उस रो को लिखेंगे और सेकंड में कॉलम को, क्योंकि m बाय n रहता है। तो m जो बताता है वो नंबर ऑफ रो बताता है और n जो बताता है नंबर ऑफ कॉलम बताता है। तो चलिए आगे एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे C इक्वल टू मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स -7/3 2 9 2 5 9 3 4 -1। अब सोचिए आप लोग को बताना है कि इसमें कितना बाय कितना का है, ऑर्डर इसका क्या है। तो ऑर्डर बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कितना नंबर ऑफ रो है, कितना नंबर ऑफ कॉलम है। रो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में जो रहता है उसे रो कहते हैं, वर्टिकल लाइंस में रहता है उसे कॉलम कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 रो हो गया और 1 2 3 कॉलम हो गया। तो 3 लिखते हैं 3/3। तो इसी तरह आप लोग जितना भी है, अगर किसी मैट्रिक्स का अगर हम लोग को ऑर्डर पूछेगा तो उसमें हम लोग को सिर्फ इतना देखना है कि नंबर ऑफ रो कितना है एंड नंबर ऑफ कॉलम, दोनों को हम लोग लिख देंगे। नंबर ऑफ रो को पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, तो हमारा उसका हम बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दैट्स इट। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग को रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि रट लेना है, इजी वे में समझना है और इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इसका नाम पे ही सब चीज रखा हुआ है, जैसा नाम उसी तरह इसका काम है। मतलब जब हम रो मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, तो उसमें से नाम पर ही डिपेंड, ऐसा नहीं कि रट लेना, इसे समझना है तभी मैट्रिक्स को हम पूरी तरह से समझ पाएंगे। जब इसका इक्वेशन बनाएंगे तभी हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानना है। तो फर्स्ट है फर्स्ट रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स only one row, only one row, रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल
1 2 3। ये रो मैट्रिक्स हो गया, इसमें ओनली वन रो मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम, वन कॉलम। A इक्वल टू एग्जाम्पल, A इक्वल टू A = 1 2 3। ये कॉलम्स हो गया, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसमें वन रो है, सिर्फ वन रो है, इसमें वन कॉलम है। तो जिसमें ओनली वन रो मैट्रिक्स, ओनली वन कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड एक बात कर सकते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स M नॉट इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सो सिंपल, आप लोग पता है नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। टू 5 3 3 5 7। देखिए इसमें टू रो है, वन सेकेंड, टू रो है, थर्ड कॉलम है, तो ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, तो क्या हो गया 2/3। तो जहां पे m नॉट इक्वल टू n होता है उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आइए फोर्थ नंबर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स m इक्वल टू n। मतलब इस मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स 2 7 -9 -1। स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2। सेम नंबर ऑफ रो टू नंबर ऑफ कॉलम, दोनों आपस में क्या बराबर, जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम अगर रहेगा तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। सेकंड देख लेते हैं, b इक्वल टू 7 -9 2 3 -7 5 1 2 3। सेम 3/3, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू रहेगा नंबर ऑफ कॉलम तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। 5 नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट
नॉन डायगोनल elements are all zero. Non-diagonal elements are all zero. जैसे एग्जाम्पल से समझिए, a इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 5। तो ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया। डायगोनल जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ऑल जीरो। नॉन डायगोनल मतलब ये अगर डायगोनल है तो ये हो गया नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है इसमें जीरो होना चाहिए, और प्लस इसमें क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट रहेगा, तभी हम लोग कहेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, प्लस स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोलते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल जीरो। तो ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स 6 नंबर। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स diagonal elements are all equal. Diagonal elements are all equal. See example, a equal to root 2 0 0 0 root 2 0 0 0 root 2। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं और प्लस क्या हो सकता है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, प्लस डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। डायगोनल मैट्रिक्स, ये बात। एक स्केलर मैट्रिक्स ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसा पूछा जाए हमसे कि एक स्केलर मैट्रिक्स कभी पूछ दे कि स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्वियसली होगा और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, और ये खुद एक स्केलर मैट्रिक्स है तो स्केलर मैट्रिक्स होगा ही। इसमें क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट 7 नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसे ही कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट
are all one. Diagonal elements are all one. Diagonal element are one. For example, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Diagonal element are all one. जितना भी डायगोनल एलिमेंट रहेगा सब वन रहेगा। प्लस ये डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स भी रहता है, डायगोनल मैट्रिक्स भी रहता है और स्केलर मैट्रिक्स भी रहता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, प्लस इसमें डायगोनल मैट्रिक्स होता है, प्लस स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है और स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो हमसे ऐसा पूछे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कभी ऐसा पूछ दे क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल होगा। वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल होगा। वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होगा ही। हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहचानना सिंपल है कि डायगोनल अगर इसका यूनिटी हो मतलब वन हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक लास्ट है, लास्ट टाइप है 8 नंबर। 8 नंबर लास्ट 8 नंबर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या इसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स तो एक मैट्रिक्स is said to be zero matrix, all element are zero। इसमें जितना रहता all elements are zero। ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए या डायगोनल होना चाहिए, स्क्वायर स्केलर होना चाहिए, ये ऐसा कोई बात नहीं। जीरो मैट्रिक्स सिर्फ जीरो होना चाहिए, जितना मैट्रिक्स है जितना एलिमेंट है सब जीरो होना चाहिए। 0 0 0 0 0 0। तो इतना ही हम लोग के पास टाइप था। ये टाइप को जानना बहुत जरूरी है, सो इजी है, सिर्फ आप लोग समझ जाइए इसको बढ़िया से। बस समझना कुछ नहीं है, नाम पे ही क्लियर है, आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा और इसे लर्न कीजिए और आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इक्वलिटी मैट्रिक्स। इक्वलिटी मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स are equal। Two matrices are equal if first number
दे should be comparable and there should be equal order. Second, there should be their corresponding element, their corresponding element should be equal. जैसे इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। टू मैट्रिक्स लेते हैं सेम ऑर्डर का। एक मैट्रिक्स ले लिए सपोज 2 4 6 5। एक बी मैट्रिक्स 2 4 6 5। अब देखिए दोनों को इक्वलिटी निकालना है, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर 2/2, ये भी ऑर्डर का है 2/2, 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2 रो 2 कॉलम, सेम ऑर्डर है। और करस्पॉन्डिंग सेम ऑर्डर है और करस्पॉन्डिंग कंपेरेबल करना है, तो करस्पॉन्डिंग 2 बराबर होगा, 4 बराबर होगा, 6 बराबर होगा, 5 बराबर होगा। आप बोलिएगा सर दोनों इजी ले लिए, इक्वल ले लिए और क्या कर दिए कंपेयर कर दिए, यहाँ पर 2 ले लिए, 2 दो आपस में तो कंपेरेबल होगा ही। चलिए देखिए सबसे पहले क्या है कि जैसे इसी चीज को हम अगर दो एक एलिमेंट्स ले लेते हैं, सॉरी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं x 4 3 z इक्वल टू 1 y w 5। अब दोनों के बीच में इक्वलिटी निकालने बोलेगा, तो इक्वलिटी निकालना होगा, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इक्वलिटी निकालेंगे तो x बराबर 1, y बराबर 4, w बराबर 3 और z बराबर 5। तो ऐसा हमारे पास दो मैट्रिक्स रहेगा जिसका x y z w फाइंड करने बोलेगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट रहता है वो शुड भी इक्वल रहता है। तो इसलिए x ये इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड इसका बराबर रहेगा, तो x इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पर y इक्वल टू 4 हो गया और w इक्वल टू 3 हो गया और z इक्वल टू 5 हो गया। इतना ही हम लोग इक्वलिटी मैट्रिक्स में जानेंगे। उसके बाद अब इक्वेशन को करेंगे। इतना ही इसमें था, दैट्स इट।